नमस्कार। आज की बात आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दो घटनाओं की बात नहीं है। ये उस दर्द की बात है जो मासूमों की जिंदगी, उनका भरोसा और उनकी सुरक्षा तीनों को एक साथ तोड़ देता है। राजस्थान का श्री गंगानगर केस, एक 13 साल की बच्ची जिसे अगवा किया गया, बेचा गया, होटलों में ले जाया गया, रजिस्टर में उसके नाम दर्ज होते रहे और फिर भी कोई नहीं रुका। जरा सोचिए, इतना सब सिस्टम के भीतर होता रहा और सिस्टम बस देखता रहा। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक संगठित अमानवीयता है। और बारीपुर का केस, जहां 11 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन एक ही सच्चाई। जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो सबसे पहले मासूमियत मरती है। यहाँ अपराधियों ने बच्ची को इंसान नहीं समझा, बल्कि सिर्फ एक वस्तु, एक साधन, एक मुनाफा समझा। यही है डिह्यूमनाइजेशन। जब इंसान इंसान रहना बंद कर देता है, तब अपराध करना आसान हो जाता है। 30 से ज्यादा लोग, होटल के मालिक, ग्राहक, स्टाफ, सब किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। लेकिन जिम्मेदार कौन? यही है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सब शामिल होते हैं तो कोई खुद को दोषी नहीं मानता। सब कर रहे थे। इस एक सोच ने एक बच्ची की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। और सबसे खतरनाक बात, चुप्पी। किसी ने देखा होगा, किसी को शक हुआ होगा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। यही है बाईस्टैंडर इफेक्ट, जहां समाज खड़ा रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, ये केस सिर्फ राजस्थान या बारीपुर का नहीं है, ये हमारी सोच का केस है, हमारी संवेदनशीलता का केस है, हमारी जिम्मेदारी का केस है। सवाल ये है कि क्या हम सच में अपने बच्चों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या कानून का डर अब भी बचा है? और क्या हम सच में गलत के खिलाफ खड़े होते हैं? क्योंकि सच्चाई कड़वी है। अपराधी की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार नहीं, हमारी चुप्पी है। और बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी सजगता। अब वक्त आ गया है, अगर कोई बच्चा डरा हुआ दिखे, अगर कोई नाबालिग संदिग्ध परिस्थिति में दिखे, अगर कोई जगह गलत लगे, तो हमें क्या मत कहिए। सवाल उठाइए, रिपोर्ट कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि एक बच्चा खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं, उसे समाज की जरूरत होती है। और अगर हम आज भी चुप रहे तो अगली खबर फिर किसी मासूम की होगी। और तब कटघरे में सिर्फ अपराधी नहीं, हमारी सोच, हमारी व्यवस्था और हमारी चुप्पी भी खड़ी होगी। धन्यवाद।